हेलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। इंडीग्रिड इनविट के बारे में बात करेंगे, जिनके रिजल्ट्स आए हैं और मई के महीने में ही उनके द्वारा डिविडेंड और डिस्ट्रीब्यूशन आने वाला है, तो उसको हम समझेंगे। और साथ साथ जो फाइनेंशियल ईयर 24 जो ऑलरेडी अभी अप्रैल के महीने से शुरू हो गया है, अगले 12 महीने, तो कंपनी के किस तरीके के गाइडेंस है उसको भी हम इस वीडियो में समझने वाले हैं और बिजनेस को भी हम समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले किस हिसाब से रिजल्ट आया है, तो देखिए Q4 में अगर आप देखेंगे रेवेन्यू 598 करोड़ के आसपास हुए हैं। अगर आप पिछले साल के साथ कंपेयर करें तो 9% इंक्रीज हुए हैं। एबिटा 6% इंक्रीज हुआ है और जो नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल जो कैश फ्लो है वो भी बढ़ा है। अगर आप देखेंगे 18%। और Q4 में कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, अगर आपके पास एक यूनिट है तो ₹3.45 का यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो इसको भी हम समझेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये Q4 का डिस्ट्रीब्यूशन है। जनरली इनविट के केस में हर क्वार्टर 1, 2, 3, 4 डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट है वो बढ़ जाती है। तो साल में 4 बार उनके द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इससे पहले अगर आप देखेंगे 3 क्वार्टर हुए थे, Q1, Q2, Q3, तो ₹3.30 का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। समझिएगा, सुनिएगा मुझे दोस्तों, ₹3.30 और 3 क्वार्टर ₹9.90। और अभी जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ₹3.45, मतलब ₹13.35 का यहां डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अगर आप यूनिट प्राइस देखेंगे अभी, तो ये देखिए आपके सामने, ये इंडीग्रिड ट्रस्ट है, लगभग 140 के आसपास में है जो भी यूनिट का प्राइस है। तो ये 9.5% की प्री टैक्स यील्ड यहां पर हो रही है। ठीक है, अब Q4 की इंफॉर्मेशन बता दूं। Q1, 2, 3 तो मैंने जैसे बताया ₹3.30 था। Q4 में ज्यादा आ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन, ₹3.45 का। अब देखिए, मैं यहां पर डिविडेंड वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो यहां पर डिविडेंड से भी उनकी कमाई होती है, कैपिटल रीपेमेंट से, फिर इंटरेस्ट से भी पेमेंट होती है। तो ओवरऑल जो वर्ड यूज किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट या डिस्ट्रीब्यूशन को यूज किया जाता है। अब रिकॉर्ड डेट क्या है? मई 18, मतलब मई 18 से पहले जिनके पास भी यूनिट्स हैं वो इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एलिजिबल है। और पेमेंट जो टेंटेटिव कंपनी ने कहा है वो 27 में या उससे पहले हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज बिल्कुल ध्यान में रखनी है। अगली चीज जो ध्यान में रखना है वो है कि किस हिसाब से जो कैश फ्लो है कंपनी के पास है, क्योंकि रूल के हिसाब से तो 90% उनको डिस्ट्रीब्यूट कर ही देना है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो अभी भी रिजर्व उनके पास 105 करोड़ का उन्होंने ऐड किया है। और ओवरऑल रिजर्व, अगर पुराने रिजर्व को भी अगर आप ऐड कर देते हैं तो 322 करोड़ का उनके पास रिजर्व है। और इस क्वार्टर की अगर हम बात करेंगे तो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन वो 241 करोड़ का यहां उनके द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और अभी भी 322 करोड़ का उनके पास रिजर्व है। फिर जैसे जैसे बिजनेस में जैसे जैसे कैश फ्लो होता जाएगा, जो रिजर्व्स हैं वो फिर बढ़ेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन का उम्मीद वहां पर रह सकता है। अब गाइडेंस यहां पर क्या किया है, फाइनेंशियल ईयर 24 मतलब टोटल जो अभी जो 12 महीने हैं, यहां पर ₹13.80 का उन्होंने गाइडेंस दिया है। हर क्वार्टर में, मतलब Q1, 2, 3, 4, ₹3.45 का उन्होंने यहां पर गाइडेंस दिया है। ₹13.80 को मैं कैलकुलेट करूं और 140 या अभी जो यूनिट प्राइस है, तो उसके हिसाब से आप देखेंगे 9.8%, अप्रोक्सीमेटली लगभग 10% की प्री टैक्स यहां पर यील्ड हो जा रही है जब हम इंडीग्रिड इनविट के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब हमको नेक्स्ट जो डेटा आएंगे जुलाई अगस्त में, जब भी इनके Q1 के रिजल्ट आएंगे, तब हमको आगे की डिटेल्स आएंगी, तो वो चीज हमको देखना है। आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों, आप हमारे अर्ली फाइनेंशियल आजादी ऐप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहां पर हम गिव अवे प्लान कर रहे हैं। आपको क्या करना है, ऐप को बस डाउनलोड करना है मई 18 से पहले। अगर आपने ऑलरेडी ऐप डाउनलोड किया है तो कुछ आपको नहीं करना है। यहां पर कुछ प्रीमियम कोर्सेस, प्रीमियम वीडियोस आपको फ्री में कुछ दिनों के लिए आपको एक्सेस मिलेगा। और अगर आप मार्केट में नए हैं, अगर आप डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं, अगर आप समझना चाहते हैं किस तरीके से जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, तो मुझे उम्मीद है इन प्रीमियम वीडियो से आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। और साथ साथ मैं कुछ यहां पर फ्री इन्वेस्टिंग मटेरियल्स भी शेयर करूंगा और रेगुलर ऐप में मैं लाइव मास्टर क्लास भी मेरे द्वारा ली जाती है। तो लिंक है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है दोस्तों। अब कैसा रिजल्ट रहा है आप देख सकते हैं। पिछले 5 साल में रेवेन्यू 448 करोड़ से 2331 करोड़ रेवेन्यू बढ़ा है। एबिटा 415 करोड़ से 2111 करोड़ हुआ है। एयूएम देखेंगे
5,200 करोड़ से 22,800 करोड़ का AUM भी इंडीग्रिड की तरफ से बढ़ा है। तो ये सब कुछ नंबर्स हैं जो बता रहे हैं कि यहां पर ग्रोथ हुआ है। अभी के जो फाइनेंशियल ईयर है, जो सबसे बड़ी चीज जो देखने की रहेगी वो है विरेसेंट रिन्यूएबल एनर्जी, जो सोलार का एक बड़ा एसेट है, उसको उनके द्वारा लिया जा रहा है। जो मैंने बताया था 22,800 करोड़, तो ये 18% AUM को इंक्रीज कर सकता है और ये AUM है 26,900 करोड़ तक बढ़ सकता है। और उससे कुछ उम्मीद ये भी है कि जो नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल जो कैश फ्लो है वो भी बढ़ सकता है, लेकिन यहां पर डेट भी रेज होगा, तो वो भी हमको ध्यान में रखना है। जो नेट डेट टू AUM है, AUM तो हमको पता है जितने भी एसेट्स हैं उनकी वैल्यू, और उसके हिसाब से डेट यहां पर रहेगा ही दोस्तों, वो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो डेट जो है, सेबी का रूल है 70% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो जो डेट है ये 65% बढ़ सकता है। अगर आप 6 महीना 9 महीना पहले देखेंगे तो डेट एक्चुअली में कम था। तो अभी यहां पर इसीलिए मॉनिटरिंग करने की भी जरूरत है। और रिन्यूएबल बहुत ही नई चीज है, वहां पर किस हिसाब से प्रिडिक्टेबिलिटी रहती है वो देखना बहुत जरूरी है। पुराने जो पावर एसेट्स हैं वहां पर प्रिडिक्टेबिलिटी है, यहां पर किस हिसाब से बिहेवियर रहेगा वो हमको देखना आने वाले समय में पता चलेगा। तो ये अगले 2-3 महीनों में ये प्रोसेस भी खत्म हो जाने की उम्मीद है। बाकी ये तो रहेगा ही, साथ साथ में उन्होंने खरगोन ट्रांसमिशन को भी उन्होंने कुछ दिनों पहले ही उन्होंने एक्वायर किया हुआ है। जब हम इंडीग्रिड की बात कर रहे हैं तो यहां पर जो इन्वेस्टर्स हैं, मोस्टली जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं KKR और GIC जैसे इन्वेस्टर्स हैं, फिर कुछ म्यूचुअल फंड्स जो है, फिर इंश्योरेंस कंपनीज जैसे बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस है, रिलायंस निपॉन लाइफ इंश्योरेंस, PNB मेट लाइफ, फिर मैक्स लाइफ, ये सब इंश्योरेंस कंपनीज हैं। और साथ साथ में कुछ म्यूचुअल फंड्स भी हैं जिन्होंने यहां पर इन्वेस्ट किया हुआ है। तो इन सब चीज भी हमको ध्यान में रखनी है। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो बढ़ ही रहा है, लेकिन मॉनिटरिंग भी बहुत जरूरी है। मेरे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी इंडीग्रिड है और मैंने आज के दिन में और थोड़ा सा ऐड किया हुआ है, लेकिन मैं क्लोजली मॉनिटर जरूर कर रहा हूं क्योंकि डेट यहां पर ज्यादा है। लेकिन ये पावर सेक्टर का जो बिजनेस है, यहां पर डेट एक्चुअली में होता ही है, इसलिए रेटिंग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया था जहां पर एक रीट था और उस रीट का जो रेटिंग है AAA से थोड़ा सा नीचे यहां पर हुआ था, तो मैंने अपने पोर्टफोलियो से उनको हटा दिया था। तो इसीलिए रेटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए डेट तो यहां पर बढ़ेगा, बट रेटिंग पर भी नजर मेरी यहां पर रहने वाली। अभी भी यहां पर AAA की रेटिंग है। इसीलिए चूंकि जो कंपनी की जब हम एनालिसिस करते हैं तो बहुत सारी कंपनियां पुरानी होती हैं, तो हमको कुछ आइडियाज आ जाता है, बट रीट इनविट अभी भी बहुत नए हैं भारत में। बट इंडीग्रिड की बात करेंगे तो एक अच्छी खासी इनकी 5-6 साल की एक हिस्ट्री तो बिल्कुल हो ही गई है पिछले कुछ सालों से। तो एक थोड़ा सा कंफर्ट यहां पर बैठता ही है। मैंने अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड किया हुआ है। और थ्योरेटिकली 10% का यील्ड, बहुत प्री टैक्स जो यील्ड है वो बहुत ही अच्छा कहा जाएगा और मिल भी रहा है। बाकी अभी 27 मई को भी मैं देखूंगा कि यहां पर किस हिसाब से पेमेंट हो रहा है। उस समय में भी मेरी कोशिश रहेगी एक वीडियो आपके सामने लेकर आऊं। और रिस्क में वही डेट तो है ही, फिर लिक्विडिटी भी है, क्योंकि यहाँ पर बाइंग सेलिंग के टाइम में लिक्विडिटी का थोड़ा सा इशू यहाँ पर रहता है। बहुत सारे बायर्स और सेलर्स जो है वो इतना रहते नहीं है, तो वो चीज़ को भी मुझे लगता है मैं बिल्कुल ध्यान में रखूंगा। पोर्टफोलियो में अभी भी मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, लेकिन अभी भी वो सिग्निफिकेंट परसेंटेज पोर्टफोलियो में अभी भी नहीं है। बट यस, क्वार्टरली यहाँ पर जो है कॉन्फिडेंस धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। बाकी देखिए, जब नेक्स्ट डिविडेंड या डिस्ट्रीब्यूशन आएगा मैं आपके सामने नए डेटा लेकर आऊंगा, फिर रिजल्ट्स आएंगे तो मैं आपके सामने नई डिटेल्स लेकर आऊंगा। अभी फिलहाल एक 10% की यील्ड जो है मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनली मैं कहूं तो मुझे लग रही है। आपके क्या व्यू है जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।